सो मेरे भाई जियो को लेके काफी तकड़ी अपडेट मैं आपके लिए सामने लेके आया हूं। सो मेरे भाई जियो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसीलिए लोग ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, बैक टू बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जियो ने क्या किया था, पहले अपने प्रीपेड प्राइस हाइक कर दिए थे और उन्होंने बताया था कि हमने अपने प्रीपेड के जो प्राइस है वो हाइक किए हैं, बट उन्होंने ये भी बोला था कि हमने अपने पोस्टपेड प्लानों में भी हाइक किया है। बट उस प्राइस हाइक में लिस्ट में इन्होंने 2 ही प्लान के बारे में जिक्र किया था। बट भाई रिसेंटली मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर जब विजिट किया तो मैंने क्या देखा कि प्रीपेड प्लानों के ऊपर प्राइस हाइक तो हुआ ही है, बट इन्होंने अपने सारे पोस्टपेड प्लानों के ऊपर भी प्राइस हाइक कर दिया है। सो मेरे भाई अगर आपने पहले कोई जियो का पोस्टपेड वाला सिम वाला प्लान लेके रखा है, आप पोस्टपेड ग्राहक हो, क्या आपके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या आपके प्राइस तो नहीं बढ़ जाएंगे? सो अगर आप लेना चाहते हो पोस्टपेड प्लान, सिम लेना चाहते हैं पोस्टपेड कोई जियो की, तब भी इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको भी पता लग पाए कि कौन से नए प्लान भाई जी जियो ने अपने पोस्टपेड सिम में लॉन्च किए हैं या फिर प्राइस हाइक किया है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे भाई क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑलरेडी ही जियो के पोस्टपेड ग्राहक हो तो आपको कोई भी प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपने प्लान में छेड़ाछाड़ी नहीं करते हो, प्लान चेंज नहीं करते हो। अगर आप प्लान चेंज कर लेते हो तो आपको जो नए प्लान इन्होंने लिस्ट किए हैं उस हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, और आगे जाके बताऊंगा कि कौन कौन से प्लानों में प्राइस हाइक किया है और कितने तक किया है। अगर आप पोस्टपेड नई सिम लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे भाई देखो, जो पोस्टपेड सिम है इसको लेने के लिए क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप नहीं करना चाहते तो आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, और या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई जियो का पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए, फिर आप इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट से बच सकते हो, ठीक है। सो ये तो बात होगी ये, और दूसरी बात ये है कि इनका जो 349 वाला अभी जो नया वाला प्लान इन्होंने लिस्ट किया है, जो पहले मेरे भाई ये प्लान हुआ करता था 299 का, अब 349 का हो चुका है, ठीक है। सो जो 349 के ऊपर जीएसटी भी लगती है, जीएसटी लगा के 411 रुपए पे करने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 450 रुपए, 99 रुपए एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको जो बता रहा हूं इनकी वेबसाइट के ऊपर जो मेंशन किया है उसके हिसाब से बता रहा हूं, बट आपके एरिया में हो सकता है अलग चार्जेस आपको पड़ें, बाकी आपको जियो स्टोर में जाके ही पता चलेगा, ठीक है। और 349 में आपको 30 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड 5G मिलता ही मिलता है, और जितने प्लान आगे बताने वाला हूं सब में अनलिमिटेड 5G, अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे, और डेली 100 SMS भी मिलेंगे, और इस प्लान में आपको 30 GB टोटल डेटा मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी वगैरह जो होती है वो बिलिंग ही साइकिल के हिसाब से आती है। इनका जो अब प्लान, एक सेकंड प्लान जो इनका है वो है 449 का, ठीक है। सो ये बता देना चाहता हूं कि 449 का प्लान पहले 399 का हुआ करता था, और अब अगर आप 449 वाला इनका प्लान लेते हो पोस्टपेड वाला, इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगी, 18% जीएसटी लगा के 529 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 575 रुपए, 99 एक्टिवेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आप 3 फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हो, और अगर आप जैसे कि कोई भी जितने फैमिली मेंबर को ऐड करोगे 3 कर सकते हो। जैसे कि एक फैमिली मेंबर को आपने ऐड किया तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपया देना पड़ेगा, 150 रुपए के ऊपर आपको 18% जीएसटी लगेगी, जीएसटी लगा के 177 रुपए देने पड़ेंगे, और आपको 5 GB डेटा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और जैसे कि आपने 3 कर लिए तो तीनों के ऊपर 150 रुपए पड़ेंगे, और
GST भी लगेगी, 5 GB डेटा एक्स्ट्रा भी मिलेगा और तीनों कनेक्शनों में आपको अनलिमिटेड 5G भी मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक्स्ट्रा अगर कोई फैमिली मेंबर ऐड करते हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। बाकी 449 वाले प्लान में आपको 75 GB डेटा मिलेगा। 75 GB खत्म कर लेते हो तो आपको 10 रुपए प्रति GB के हिसाब से देने पड़ेंगे। सो अनलिमिटेड वॉइस कॉल, 100 SMS बता दिए हैं और जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्लान आ जाता है 649 का। ठीक है, 649 का पहले प्लान हुआ करता था 599 वाला। इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई थी कि अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो आप 599 वाला प्लान ले सकते हो, क्योंकि इस प्लान में आपको अनलिमिटेड जो है इंटरनेट देखने को मिलता है। ठीक है, 4G भी मिलेगा और 5G भी मिलेगा। ठीक है, 5G तो टेम्परेरी है बट 4G आपको मिलता ही मिलता रहेगा। और जो 599 वाला पहले प्लान था अब 649 का हो चुका है। GST इसके ऊपर लगेगी और 765 रुपए देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट 825 रुपए, 99 रुपए एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। और जो 649 का अनलिमिटेड वाला ये प्लान है और इसके ऊपर मतलब अनलिमिटेड ही लिखा है, कोई कैप वगैरह नहीं इन्होंने लगाया है। अनलिमिटेड का मतलब कि अनलिमिटेड 4G इंटरनेट आपको देखने को मिलता रहेगा। सो अगर आपके एरिया में 5G आ चुका है तो आप 5G यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपके एरिया में 5G ही आ चुका है तो आप इस प्लान को लोगे ही क्यों, आप कोई प्रीपेड सिम लोगे, कोई भी आप डेली का 2 GB वाला प्लान लेना, उसमें अनलिमिटेड यूज करो। ये उनके लिए अच्छा है जिनके एरिया में 5G नहीं है या फिर कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप राउटर में सिम डाल के आप अपने पूरे घर में इंटरनेट पहुंचा सकते हो। ठीक है, सो इस प्लान में बाकी सारा कुछ सेम ही है जो सारे प्लानों में होता है। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, SMS वगैरह, अनलिमिटेड कॉल वगैरह आपको इस प्लान में देखने को मिलेगी। और बाकी आपको इसमें फैमिली मेंबर वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। सो आगे जो प्लान हमारा आ जाता है, पहले 699 का हुआ करता था, के ऊपर 18% GST लगेगी। 883 रुपए हो जाता है GST लगा के और 950 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट और 99 एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि इसमें आप 3 फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो और टोटल डेटा इसमें आपको 100 GB मिलेगा। बाकी आप सारा कुछ देख सकते हो कि इसमें आपको नेटफ्लिक्स बेसिक मिलेगा, Amazon प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन पूरे 2 साल के लिए मिलेगा। ये नहीं आप बीच में कनेक्शन बंद कर दोगे तो आपको Amazon प्राइम 2 साल के लिए मिलता ही रहेगा, तो आपका Amazon प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगी कंपनी। और जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, सो आगे जो हमारा प्लान आ जाता है वो है 1549 रुपए का, जो पहले 1499 रुपए हुआ करता था। अगर अब आप लेते हो 1549 रुपए वाला प्लान तो आपको 1827 रुपए का पड़ेगा GST लगा के और 1900 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, 99 रुपए एक्टिवेशन चार्जेस पड़ेंगे। और बता देना चाहता हूं कि इस प्लान में आपको टोटल 300 GB डेटा मिलेगा और डेटा रोल ओवर की सुविधा भी मिलती है 500 GB तक। ठीक है, जैसे कि क्या कहने का मतलब ये डेटा रोल ओवर ये होता है कि आपने मान लो कि 300 GB डेटा आपको मिला है, आपने मंथ में 300 GB यूज नहीं किया है तो अगले मंथ आपका डेटा जो बचा हुआ है वो ऐड हो जाएगा, आप अगले मंथ यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप फैमिली मेंबर नहीं ऐड कर सकते हो। अनलिमिटेड वॉइस, SMS 100 डेली के, नेटफ्लिक्स मोबाइल वाला, Amazon प्राइम लाइट 2 साल वाला, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आप भाई इंटरनेशनल रोमिंग यानी US से 5 GB हाई स्पीड डेटा 500 मिनट मिलेंगे और इंटरनेशनल रोमिंग मिलेगी इन UAE और 1 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा, 300 मिनट तक आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, सो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप मेरे भाई जियो का जो पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हो सिम वाला, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, 2 ही चीजें बताऊंगा। पहली चीज ये है कि आपके एरिया में अगर 5G नहीं आया है बट आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो 649 वाला प्लान ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट 4G इंटरनेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने पोस्टपेड कनेक्शन लेना है तभी ले अगर आपने अपने फैमिली मेंबरों को ऐड करना है, जैसे कि 449 वाला प्लान इनका आता है, आप 3 फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, तब ये वैल्यू फॉर मनी कहलाएगा। वरना आप
पर्सनल यूज के लिए पोस्ट पेड कनेक्शन लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये फायदे का सौदा अब नहीं है। आपको अगर अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करना है तो आप प्रीपेड सिम लें, उसमें 349 रुपए का रिचार्ज करें जिसमें डेली की 2 GB मिलती है, या फिर कोई भी 2 GB डेली इसमें मिलती है वो वाला प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वो फायदे का सौदा है, क्योंकि देखो भाई पोस्टपेड कनेक्शन में हर मंथ बिल आ ही जाएगा, यूज करो या ना करो। बट प्रीपेड सिम में ऐसा है कि आपने अगर रिचार्ज नहीं किया तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 मंथ तो ऐसे ही जियो वाले बंद नहीं करते हैं। मेरे को भी 4 मंथ हो चुके हैं जियो की अपनी सेकंड सिम में, मैंने कोई रिचार्ज नहीं किया है प्रीपेड वाली में, तो मेरे को कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है। अगर मैंने पोस्टपेड वाला नंबर लिया होता तो मेरा बिल जनरेट हो ही जाना था। समझ पा रहे हो ना। सो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर लेना है तो ये कंडीशन है, लेना है तो ले सकते हो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।